एवरीवन, मैं हूं किफायत जाफरी। और एक कहावत है कि एक के गिरने से हजार लोगों को सीखना चाहिए। तो आरिफ गिरा तो बाकी सब जितने भी लोग पेट लवर्स हैं तो उनके लिए ये वीडियो बड़ी अहम है कि मैं समझाने जा रहा हूं इसमें आरिफ की कहानी। आरिफ और सारस की दोस्ती आप सबने सुना होगा, और आरिफ के साथ क्या हुआ और आरिफ को सारस क्यों लेके लिया वापस गवर्नमेंट ने, तो वजह क्या है पूरा डिटेल दे दूंगा मैं, जो आज तक आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। और एक ही वीडियो में मैं पूरा कंफर्म करके देता हूं कि क्या होने वाला है आगे और हुआ क्या उसके साथ। तो पूरा डिटेल समझाते हैं हम इसकी। तो स्टार्ट गेम होता है इसके साथ 2022 में। 2022 में सारस गिरता है। इसको कहीं से भी चोटल हुआ है सारस। तो जब चोटल सारस होता है 2022 में, यह गिरता है खेती में। और आरिफ क्या है? आरिफ खुद है किसान। आरिफ है खुद किसान का बेटा। और किसान चले जाता है खेती के अंदर, और खेती के अंदर वहां पे देखता है वो पड़ा हुआ सारस, लेकिन इंजर्ड, जख्मी हालत में। और सारस तो कोई छोटा मोटा है ही नहीं। उसका पंख गूगल के हिसाब से पंख उसका 8 फुट तक जा सकता है, 10 फुट तक जा सकता है, इतना बड़ा सारस होता है। तो ठीक है, आप लोग जो स्क्रीन पर भी देख रहे हैं सारस को भी और आरिफ को भी। तो कहानी क्या है इसमें? कहानी है 2022 में जब ये हुआ, किस महीने में हुआ वो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 2022 में हो रहा है ये कहानी। उसके बाद ये इंजर्ड सारस को आरिफ उठा के लेके आता है घर। तो घर में इसको ये हल्दी, मिर्ची वगैरह, नमक वगैरह जो भी ट्रीटमेंट है देसी, वो देसी ट्रीटमेंट, सारा देसी ट्रीटमेंट करता है इसको आरिफ। तो इसकी टांग हो जाता है ठीक। उसके बाद इस सारस को क्या होता है? सारस इसके साथ होती है दोस्ती। किसके साथ? आरिफ के साथ होती है इसको दोस्ती। तो आरिफ के साथ जब दोस्ती होती चली, दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि उसके बाद जब ये ठीक हुआ तो आरिफ के कहने के मुताबिक आरिफ इसको लेके जाता है जंगल। जब जंगल लेके गया तो जंगल इसको छोड़ा और ये वापस चले आया। उसके बाद सारस के साथ आरिफ एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ सोते हैं और एक साथ नहाते भी हैं, आरिफ और सारस। तो कहानी इस हद तक मोहब्बत इनको बीच में होते गया। तो इसलिए कहते हैं कि मोहब्बत के नहीं जाते हैं, मोहब्बत हो जाते हैं। अगर आसमान से परिंदा उड़ता होगा और हम लोग उसको साथ चाहेंगे, सेल्फी खींचना नहीं खींच पाएंगे जब तक आपस में हमें बाउंडिंग नहीं होगी, जब तक आपस में हमें लव नहीं होगा। तो यही लव आरिफ और सारस के बीच में हुआ। और लेकिन उसके पीछे अब गेम कहां पे पलटती है? कहीं गेम पलटती है यहां पे कि आरिफ करता है काम कि इसको इंस्टाग्राम पे चढ़ाते हैं सारस, और खुद को रील्स चढ़ाते हैं इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे वो वायरल होने लगा। उसके साथ में जितने भी इंडिया में जितने भी मीडिया है, सारा मीडिया आरिफ के पीछे लग गया। आरिफ को वायरल किया, पूरा दुनिया ने देखा आरिफ की हालत। सब लोगों ने, आप लोग सोचते होंगे कि बीबीसी ने भी न्यूज कवर किया, इतनी बड़ी न्यूज बन गई है। तो जब बीबीसी तक बात पहुंची, बीबीसी भी इस पे उतर गया, तो मामला कहां पे बिगड़ा आरिफ का। तो अब हमें यह समझना है, आरिफ जब ज्यादा वायरल हुआ आरिफ, उसके बाद इसके पास चले जाता है अपोजिट पार्टी। अब आरिफ कहां का रहने वाला है? आरिफ रहने वाला है यूपी का। यह हमें समझना है पहले। यूपी में अभी सरकार किनकी है? मोदी जी की है और बीजेपी की है। तो बीजेपी की सरकार है और अपोजिट में है उसको, बीजेपी के अपोजिट में वहां पे है अखिलेश यादव। और अखिलेश जी ने क्या किया कि अखिलेश जी ने मारा मौके पे चौका। कैसे मारा मौके पे चौका? मैं समझाता हूं। मौके पे चौका जब मारा उसने, वो मारा ऐसा कि आरिफ हुआ है वायरल और अखिलेश जी गया इससे मिलने, इसके साथ सेल्फी खींचने के लिए। अदरवाइज आरिफ, सारस और अखिलेश जी से कौन सा रिश्ता है? हाँ, वोटर हो सकता है आरिफ अखिलेश जी की पार्टी का, लेकिन आरिफ जब किसी एक घर में कोई गुजरता है तो कोई भी मंत्री नहीं जाता है नॉर्मल से एक वोटर के घर में। लेकिन जब आरिफ वायरल हुआ, आरिफ की पहचान बढ़ने लगी दुनिया में, और अखिलेश जी चला गया इसको मिलने के लिए। लेकिन अखिलेश जी के जाने के बाद उसके साथ क्या गुजरा? अगर शायद मैं इतना कह सकता हूं कि अगर शायद अखिलेश जी वहां पे नहीं जाता तो आरिफ के पास अभी तक सारस होता। तो उसके बाद गवर्नमेंट, योगी जी जो है, योगी जी ने क्या फैसला किया कि योगी जी की नजर में आया अब सारस। किसकी वजह से आया नजर में सारस?
अखिलेश के नजर में, अखिलेश ने क्या किया, जो वहां पे वीडियोस खींचे, फोटोज खींचे, वो सारा अपलोड किया यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। तो गवर्नमेंट की नजर में आया तो गवर्नमेंट ने खंगाला इसके पीछे राज क्या है, तो ये इसको हम कैसे अब गिराएंगे। कहानी यही होती है गवर्नमेंट के अपोजिट और गवर्नमेंट में, प्रेजेंट करंट सिचुएशन और अपोजिट सिचुएशन में यही होता है फाइटिंग। तो फाइटिंग कहां से स्टार्ट होता है, बीच में मरता है अभी आरिफ और सारस। मैं कहानी से समझाता हूं। जब अखिलेश वहां पे गया, इसने ट्विटर पे वीडियोस चढ़ाए, तो और योगी जी तो चुप नहीं रहता, योगी जी तो खतरों की खिलाड़ी है ना, योगी जी चुप नहीं रहता। तो योगी जी ने क्या निकाला, इसका निकाला पूरा जंतरी सारस की, क्या लॉ है, क्या बाकी चीजें हैं। तो दिया गया है क्या, ये सारस है वहां पे पंछी, कौन सा पंछी है, वो राजपंछी है, राजपंछी। याद रहिएगा, हर एक राज्य में अपना अपना नेशनल बर्ड होता है, नेशनल बर्ड, लोकल नेशनल बर्ड होता है। तो सारस है वहां यूपी में नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड है ये। जब ये नेशनल बर्ड वहां पे पता चला, तो नेशनल बर्ड को कोई भी घर में नहीं रख सकता है, ये वहां का लॉ है, इंडियन लॉ है, ये इंडिया में हर जगह लॉ है ये। तो ये निकला जंगली जानवर, ये जंगल में घूमने वाला है, ठीक है ना, ये निकला जंगली जानवर। तो जंगली जानवर की सूरत में इसको घर में नहीं रख सकते, इसका लॉ आया सामने। तो आगे कौन, जानवर के पूरा टीम जो जानवरों को देखते हैं, जो जानवर जितने भी उड़ते हुए परिंदे हैं, इनका अलग से एक डिपार्टमेंट है, उसका मुखिया आया, बड़ा आया इसका अफसर एक। तो वो लेके गया किसको वापस, सारस को लेके गए वापस। अब आरिफ इनकार तो नहीं कर सकता था। अब उसके बाद गेम होती है वहां पे स्टार्ट। आरिफ को अब दिया जाता है नोटिस, आरिफ को दिया जाता है नोटिस इस चीज को लेके कि भाई मेरा आपने कैसे रखा था इसको घर में, अगर ये इलीगल है पालना, आपने कैसे पाला था। तो अब आरिफ के पास दावा क्या था, अब उसके पास कौन सा सबूत था, कि कोई वीडियो था सबूत की इसकी टांग टूटी थी और मैंने इसको लिया, उसके बाद मैंने इसको पाला, मैंने इसको ठीक किया, उसके बाद मैंने इसको छोड़ने भी गया, तब भी ये वापस आया, लेकिन इसकी कोई कहानी नहीं थी। अब इसके बाद निकलता है नोटिस और आरिफ हो जाता है परेशान। लेकिन आरिफ के सपोर्ट में अब उल्टा आता है अखिलेश जी। अब बन गया ग्राउंड आरिफ का घर, अब आरिफ का सारस और आरिफ बन गए इसमें ग्राउंड, यहां से अखिलेश और वहां से योगी जी, दोनों के बीच में दुश्मन कहानी समझ लेना आप लोग। भले ही ये ट्विटर की लड़ाई है इनके, लेकिन मैं अंदर की बात कह रहा हूं आप लोगों को, होता क्या है इसके पीछे। तो अब जब योगी जी या गवर्नमेंट को, जो भी वहां के लोकल गवर्नमेंट है, उनको इंसाफ आया, नहीं जी इस भाई ने सही किया है कि कम से कम सारस को पाला है। अब ये नोटिस आज 29 मार्च आज लेके गए हैं नोटिस को वापस। अब आरिफ को कोर्ट वोट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, कोई एफआईआर आरिफ के खिलाफ नहीं होगा। लेकिन क्या आरिफ को अब सारस मिलेगा, अभी तक नहीं। क्यों, सारस हो गया है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन किस चीज को हम कहते हैं, यानी कि वो तमाम दुनिया से अलग रखना है इसको। क्यों रखना उसको पड़ा क्वारंटाइन, सारस को क्यों रखना पड़ा क्वारंटाइन, इसके पीछे राज ये है कि उसको किसी भी एक एंगल से वो इंसान के साथ नहीं मिलता है, वो जंगल का है और ये इंसानियत है, इंसान बस्ती का है, सीधी सी बात है, फॉरेस्ट और रेजिडेंशियल एरिया में ये कहानी है। तो जब वो जंगली जानवर इंसानों के साथ उठना बैठना उसका रहा, खाना पीना रहा, तो उसको वो आदी बन गए किसकी, इंसान की। तो वो उसको बुलाने के लिए, वो आरिफ को बुलाने के लिए उसको क्वारंटाइन किया जा रहा है अभी के टाइम पे 15 दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 15 दिन के लिए उसको क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो अब बीच में आज क्या होता है, कल 28 मार्च अखिलेश जी का एक मंत्री चले जाता है सारस को मिलने। सारस को मिलने कौन गया था आज तक, सारस को मिलने कोई नहीं जाता है दोस्तों। आज मैं समझाता हूं, यह कहानी मैंने पहले कहा कि यह पॉलिटिकल लड़ाई बन गई है अब वहां पे। तो अब कल जाता है सारस को मिलने एक बंदा, इसका अखिलेश जी का मुखिया, और आज चले जाता है आरिफ के साथ अखिलेश जी कानपुर के चिड़ियाघर में। अभी के टाइम पे सारस है क्वारंटाइन कानपुर के चिड़ियाघर में, अखिलेश जी और वो चले जाता है कौन, आरिफ गुजर। तो आरिफ को वहां पे नहीं मिलने दिया जाता है, ठीक है, आरिफ की दोस्ती उसके साथ पक्का बाउंडिंग है, आप लोग वीडियोस देख सकते हैं साइड में। लेकिन मामला गोल होता है कब, मामला तब बिगड़ जाता है इनका जब इस पूरा खेल में अखिलेश घुसता है। अगर इसके बीच में अखिलेश नहीं आता, दुनिया का मीडिया आया, हर एक यूट्यूबर, हर एक इंडिविजुअल यूट्यूबर गया उसके पास, आरिफ ने हर एक को अच्छी सामान दिया, प्यार दिया। गवर्नमेंट ने भी तब तक कोई एक्शन नहीं लिया, गवर्नमेंट में वजह कहूं कि गवर्नमेंट ने भी कोई एक्शन नहीं लिया तब तक जब तक अखिलेश नहीं गया वहां पे। हां,
अब आरिफ गांव का है, आरिफ किसान का बेटा है, लेकिन आरिफ को लगा कि क्या अखिलेश जी मेरे से मिलने आया, ये फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर है यूपी का, इतना बड़ा आदमी मेरे साथ मिलने आया तो मैं सेल्फी खींचूं। होता है ना आपस में एक वो एक्साइटमेंट। तो इसलिए मैं सिंपल आप लोगों को ये कहानी समझने के लिए, आप लोगों को भी, अगर आप भी कभी भी जिंदगी में कोई भी एक इंसान वायरल हो सकता है, लेकिन उस टाइम पे खुद को संभाल के रखना होता है। इतना नहीं गिरने देना है कि ताकि वो इंसान किसी एक इंसान की वजह से प्रॉब्लम में फंस सके। अगर वो अखिलेश के साथ उस टाइम पे कोलैबोरेशन नहीं करता, शायद अभी एक टाइम सारस आरिफ के पास होता, क्योंकि पॉलिटिकल वार चल रहा है अभी वहां पे, अभी पॉलिटिकल वार चल रहा है, क्योंकि हर दिन सोशल मीडिया पे आरिफ का उसका फोटो, सारस का फोटो अखिलेश चढ़ाते हैं ट्विटर पे। लेकिन अखिलेश जी को मैं इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आरिफ अपने घर में किसान का बेटा आराम से सारस के साथ खेल रहा था, तो कौन सी परेशानी थी उसको मिलने जाने की? कितने सारसों को अभी तक आपने बचाया है वो मुझे दिखा दो। कितने पंछी को आपने काम किया है पंछी पे, वो दिखा दो। अगरचे अब सारस और आरिफ की दोस्ती थी, आपकी वजह से अगर बिगड़ गई तो कौन सा फायदा है इससे? तो मेरी सिंपल रिक्वेस्ट है इन सारे भाइयों से, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जब भी कोई एक इंसान पॉपुलर हो जाता है, कभी भी इंसान पॉपुलर हो सकता है अगर सोशल मीडिया पे काम करता है। वीडियो वायरल होने का कोई गारंटी नहीं होता है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, नो गारंटी, चल भी जाएगा नहीं भी चलेगा, गारंटी इस चीज की नहीं होती है। तो उस सूरत में होता क्या है कि कोई भी एक बंदा आपके साथ मिलने आता है, सेल्फी खींचता है, वो सेल्फी कभी आपके साथ कभी भी आपको महंगा भी पड़ सकता है। कि अगर वो अपोजिट का बंदा होगा और आपके साथ फोटो खींचा और आप पॉपुलर है, तो आप फंस सकते हो उसमें। या तो अपोजिट वाले बंदे कहेंगे कि नहीं, ये ज्वाइन किया है इसने अपोजिट पार्टी में, तो उस हिसाब से भी आपके ऊपर कड़ी नजर रखी जाएगी, फिर आपकी खामियां ढूंढी जाएगी। तो अगर उस सूरत में अगर आप लोगों को जिंदगी में कुछ इंडिपेंडेंट रहना है, इंडिपेंडेंट करना है, तो कभी भी इंडिविजुअल छोड़ना नहीं। क्योंकि इंडिविजुअल को इंडिविजुअल रहना है, कभी भी डिपेंडेबल नहीं बनना। इंडिविजुअल अगर आप लोग रहोगे, कोई भी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। आज ये आरिफ के साथ हुआ, कल आपके साथ हो सकता है, कल किसी एक के साथ हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये कहानी आप लोगों तक पहुंचाया, कहानी ऐसी बनी। तो अभी के टाइम पे फाइट फिलहाल आज 29 मार्च और फाइट जारी, क्योंकि मौका का चौका जो उसमें सारा दाल में जो काली पड़ी, वो मेरे ख्याल से, जितना मैं इस चीज को समझता हूं, वो अखिलेश की वजह से हुआ। क्यों हुआ? अखिलेश जी की वजह से, कि अखिलेश को नहीं चाहिए सारस को मिलने जाना। क्यों? अगर अखिलेश को पता था कि मेरी वजह से इसको कंट्रोवर्सी में पड़ सकता है आरिफ, तो अखिलेश को मिलना नहीं चाहिए था उसको। सिंपल कहानी है। तो मैं एज ए सजेशन देता हूं, जितना मैं सोशल मीडिया के जरिए से ये सब चीजें मैंने देखा, तो उस चीज को लेके, हाँ बहुत सारे भाई अखिलेश के प्यारे होंगे, वो मुझे कहेंगे कि नहीं इसने गलत चीज बोला। तो अखिलेश जी के लिए मेरी एक ही मैसेज है कि जहां गरीबों के लिए काम करना है, वहां पे गरीबों के लिए काम करो। अगर कोई एक बंदा अपने बल पे चढ़ता है मार्केट में, तो उसका फायदा माना लिया जाए। जरूरी नहीं है अखिलेश, कोई भी एक मंत्री हो, संतरी हो, कोई बड़ा आदमी हो, जो भी होगा ना, कम से कम इस गरीब का इस्तेमाल मत किया करो अपने इस फील्ड में। पॉलिटिकल लड़ाई अलग होती है और ये लड़ाई अलग होती है। अब मैं इस वीडियो के जरिए से, मैं ये आरिफ की सपोर्ट में ये वीडियो बना रहा हूं, और इस वीडियो के जरिए से मैं यूपी की चीफ मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करता हूं, योगी जी को। योगी जी, अगर इतना तो इंसानियत है अब दिल में, क्योंकि सारस तो टिकेगा ही नहीं आरिफ के बगैर, जितना मैंने समझा, जितना मैंने देखा इसमें। अब आप ही थोड़ा इंसाफ कर लीजिएगा आरिफ पे, ताकि उसको वो सारस वापस दीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सारे भाइयों से, जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, ये योगी जी तक पहुंचाने की कोशिश करो, क्योंकि योगी जी एक ऐसा नेता है, ही विल अंडरस्टैंड फीलिंग ऑफ सारस और एंड आरिफ। योगी जी से मेरी फिर से एक ही रिक्वेस्ट है कि योगी जी, आरिफ और सारस की दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए। इसमें अखिलेश की वजह से आरिफ और सारस बीच में पीसा जाता है। मेहरबानी करके ये सारा चीज़ें साइड करके आरिफ ने जो भी गलती की है उसको माफ़ किया जाए और उसको सारस वापस किया जाए। सिंपल बात है मेरी। मिलते हैं किसी एक वीडियो में, तब तक दीजिएगा अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।